हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? और मैं आज ये सुबह शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में मैंने सबसे पहले जीरा डाला है। ये तेल गरम हो गया था, सब्जियाँ वगैरह मैंने काट ली थी। सुबह का नाश्ता है ये। थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी। तेल ज़्यादा गरम नहीं था तो मैंने अभी डाल दी। प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। प्याज भी मेरी भुन गई है। और तो मैंने उसके बाद में फिर ये 2-3 हरी मिर्च जो काटी थी उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था 1 मिनट तक लगभग। फिर उसके बाद टमाटर थोड़े मोटे मोटे ही काटे थे, क्योंकि वो सब मतलब पकते हुए वो पता ही नहीं चलते, सॉफ्ट होते हैं ना, वो इतना ज़रूरी नहीं है छोटे छोटे काटना। और मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको थोड़ा मतलब ढक के रख दूँगी तो ये थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इसको ढक के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो गए थे। फिर अब मैं इसमें हल्दी, धनिया, सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी इसीलिए मैं 2 चम्मच हल्दी, लगभग 2 चम्मच धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको चला दिया था अच्छे से। इसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने इसमें सब्जियां मिलाई। मतलब मैंने मसाले को 1 मिनट तक भून लिया था। थोड़ा सा भून जाता है तो ठीक रहता है। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी डाल के इसमें अच्छे से ये चला दी थी। और मैंने 1 चम्मच नमक पहले ही डाल दिया था, तो अब जितनी ज़रूरत है मैं उतना नमक इसमें और डालूँगी। सब्ज़ी ज़्यादा ही थी तो मैंने लगभग 1 चम्मच डाला है। बाकी आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप उतना डाल सकते हो, कम ज़्यादा जो भी है। और मैं इसको अब ढक दूँगी अच्छे से। और मैं साथ ही साथ ये सब्ज़ी बन रही थी तो मैं रोटियां भी सेक रही थी। सुबह मैं आज नाश्ते में रोटियां ही बना रही थी। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट हो गई थी, थोड़ी सी रह गई है। तब तक रोटियां मेरी रेडी हो जाएंगी सेक के, और फिर हम लोग खाना खाएंगे बैठ के। अच्छे से हो गई थी सब्ज़ी, मैंने 2-3 बार ये अच्छे से चला ली थी। थोड़ा सा और बस बननी बाकी है। बन गई थी तो रूडी मिट्ठू तो बैठ गए थे खाना खाने। और दीदी वगैरह आज चले गए थे, वो उनको गांव जाना था घर पे, तो वो वहाँ पे चली गई हैं। और हम लोग ही बस बचे थे, तो ये दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मुझे और भी काम थे। और ये दोनों में लड़ाई चल रही थी, स्विच बंद स्विच ऑन ऑफ हो रहा था इनका बार बार। एक ऑन कर रहा था, एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ, बहसबाजी हो रही थी। और हंस भी रहे थे दुनिया भर का। पहले तो लड़ रहे थे फिर बाद में हंसने लगे। बच्चे ऐसी बदमाशी देते हैं, मानते नहीं हैं। फिर मैंने बाकी अपना जो भी थोड़ा, बच्चे बाद में उठे थे तो चादर वादर जो सब फैली पड़ी थी, बिस्तर वगैरह ठीक करना था, मैं ये सब कर रही थी। रूडी यहाँ पे मुझसे बातचीत कर रहा था, मिट्टू भी कभी कुछ ये लोग बोल रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे बीच में। मैं जल्दी से चादर वगैरह तय करके, बिस्तर हटा के, चारपाई वगैरह करके, और भी काम थे मुझे दिन के, मुझे वो भी करने हैं। दिन में बहुत काम हो जाते हैं करने के लिए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम लगे ही रहते हैं। हर काम को करने में कुछ समय तो निकल ही जाता है, पता नहीं चलता। और हम लोग ये चारपाई की एक्स्ट्रा बिछाते हैं, क्योंकि तीन लोग तो बेड पे आ जाते हैं, लेकिन एक लोग की दिक्कत रहती है तो फिर चारपाई बिछा लेते हैं। और बच्चे छोटे हैं तो वो अकेले नहीं सोते हैं, साथ में ही सोते हैं हम सब एक ही कमरे में। मुझे चादर वगैरह सेट करनी है अभी। और आज थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि दीदी चली गई थी और किंजल थी, तो ये सब लोग बहुत सताने देते थे। और मैं भी दीदी बैठ के हम लोग खूब बातें करते थे और हमने कई मूवीज़ देखी अभी इन दिनों। बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन आज बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। सब कुछ करना, फिर वही अपना डेली रूटीन शुरू हो गया। अभी तो हम टाइम पास कर रहे थे कुछ दिनों से काफ़ी। बस यही रहता है, सुबह सुबह ये कर लो वो कर लो, फिर इसके बाद मुझे फिर से वही दिन का खाना वगैरह बनाना है और भी चीज़ें। और आजकल लाइट भी बहुत जा रही है और बारिश की भी समस्या हो रही, कई दिनों से बारिश डेली हो रही है।
थोड़ी थोड़ी करके। और ये मैंने दिन में दाल चावल बनाए थे, आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, तो हम लोग वही बैठ के खा रहे थे और टीवी भी देख रहे थे साथ में। दाल बहुत अच्छी बनी थी, मैंने सिंपल ही बनाई थी, टमाटर पे ऐसे छौंक दी थी, अच्छी लग रही थी खाने में। थोड़ा बहुत टीवी भी देख रहे थे टाइम पास करने के लिए। फिर ये मुझे काफ़ी दिन से मेरी ये टेबल पर बुक्स बहुत फैली हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर रखी हुई थी, तो मैंने ये भी आज साफ़ करके रख दी, सही से लगा दी बुक्स। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सामान भी फैले हुए थे इस पर, वो भी मैंने सेट करके रखे। और रूडी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था, उसने अपने जो भी खिलौने वगैरह थे, पेपर कटिंग थी जो भी थी, वो सब उठा उठा के रख रहा था अपना। किताबें भी उठा के रखी थी उसने। मैंने टेबल साफ़ की तो कपबोर्ड पोंछ रहा था। और ये रूडी का ज़ाइलोफ़ोन था, इसका एक प्लास्टिक नेल निकल गया था, तो मैं उसको फिट करके रखा और उसको बजा के दे रही थी, देखो ये ठीक हो गया, फिर से बजने लग गया, तो वो बड़ा खुश हो रहा था। और मैंने टेबल पहुंची तो रूडी को भी शौक चढ़ रहा था, मैं भी पहुंचूंगा, तो वो सारी चीज़ें मेरी देखा देखी कर रहा था और टेबल पहुंच रहा था अच्छे से। पता नहीं चलता, जब सामान रखना शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। जब साफ़ करते तब तो रहता है कि हाँ भाई अब नहीं रखेंगे, इस पर नहीं फैलाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में फिर आलस आने लगता है और सामान इकट्ठा हो जाता है टेबल के ऊपर। तो मैं बस अभी तो कुछ दिनों से तो कुछ किया ही नहीं था, अब मैं एक एक करके अपना साफ़ सफाई कर लूँगी। और रूडी बराबर सारी टेबल आज साफ़ करके ही मानेगा। उसने सारे सामान भी साफ़ किए, छोटे छोटे जो भी उसके ढक्कन, खिलौने, पेन, पेंसिल, फ़ोन, जो भी उसे पॉसिबल लग रहा था उसने हर चीज़। मेरे हाइलाइटर वगैरह, मतलब जो भी चीज़ उसे मिली उसने काफ़ी मेरी हेल्प की, सारी चीज़ें पहुंच के रखी। वो यहीं था पूरा टाइम और बहुत बातें कर रहा था, कभी कुछ बोल रहा था मुझसे। मुझे इस काम को करने में बड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सामान कभी इस कवर्ड में रखना, कभी उस कवर्ड में रखना, कभी कहीं दूसरी जगह, कभी इधर ड्रेसिंग रूम का भी सामान था वो उधर रखना, कुछ रसोई का भी सामान आ गया था तो वो भी रख के आना, तो पता नहीं चला था। देखने में लगता है कि हाँ भाई थोड़े से समय में, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है छोटे छोटे काम करने में भी। किताबें वगैरह भी कुछ इधर उधर की थी, तो मैंने कवर्ड्स में भी जो रखनी थी वो रख दी थी, जो ऊपर रखने वाली थी वो मैंने ऊपर रखी थी। रूडी भी अपने कलर्स जो थे उसकी ड्राइंग बुक्स या बुक्स वगैरह उसकी जो भी थी वो अपनी कवर्ड में रख रहा था अपना सामान। मैंने भी अपना सारा रखा हुआ था, मिट्ठू ने भी अपना बीच में रख के गई थी, कुछ टॉयज़ वगैरह फैले हुए थे वो भी हमने उठा के अच्छे से रख दिए थे। इतना करने में थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह तो हो ही जाती है, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। मेरे को पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी डस्ट हो जाती है आगे पीछे इधर उधर, तो मैं सही से डस्ट वगैरह निकाल दी। और रूडी ने बहुत हेल्प की थी, तो वो अब आराम कर रहा था, कह रहा मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। तो ये रूडी का आराम करने का स्टाइल है, टांगें फैला फैला के लेटा है तसल्ली से। ये होता है बच्चों का आराम करना। और इसके बाद शाम होने वाली थी, तो मैं फिर शाम को सब लोग बोल रहे थे मैगी खानी है, तो आज काफ़ी दिनों बाद हमने मैगी बनाई थी। मैगी के लिए मैंने बस सिंपली प्याज, टमाटर, मटर थोड़ी रखी हुई थी, मतलब जो पॉसिबल था घर में उससे बनाई। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी तो उसका कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी था उससे बना ली। मैंने इसमें थोड़ा जीरा डाला, प्याज डाल के इसको मैं अच्छे से भून लिया। उसके बाद में मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल के भून ली थी, और जैसा मतलब मैं जनरली बनाती हूँ सब्ज़ी बस वैसे ही बनाई थी। टमाटर महीन महीन काटे थे, क्योंकि मैगी थी तो उसमें फिर अच्छे नहीं लगते बड़े बड़े टमाटर। और मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा नमक डाल के इसको मतलब सॉफ्ट कर लूँगी, जल्दी हो जाएगा। 3 पैकेट मैगी थी तो मैंने 1 चम्मच लगभग नमक अभी डाल दिया था, बाद में मैंने नहीं नमक डाला था इसमें। 1 मिनट में ये हो जाएगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा बहुत हल्के हल्के मसाले डाल दिए थे, जैसे आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि टमाटर प्याज वगैरह डालते हैं तो उतना
थोड़ा मीठी मीठी और सॉस वगैरह डालने से मीठा मीठा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। अब मैं इसको भूनने का, इसमें बस चिली सॉस और टमाटो मैगी सॉस डाला था। वो सॉस डाल के थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता है मुझे मैगी का। प्लेन मैगी खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती है, ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और मटर डाल के भी बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में बनाने का ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं तो और टेस्टी लगती है। और मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के मैगी को साथ में ही रख दिया था, तो 5 मिनट में ये मटर भी उसके साथ कुक हो गई थी और वो मैगी तो हो ही गई थी। और जैसे ही मैगी बन के रेडी हो गई, हम लोग खाने के लिए बैठे तो हमारे घर पे लाइट भी चली गई थी और हम लोग ने ऑलमोस्ट अंधेरे में ही मैगी खाई थी। मतलब हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो रहा था, तो इस वजह से अंधेरा सा हो रहा था, फ़ोन की टॉर्च चला के हम लोगों ने मैगी खाई थी। और गाइस, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।